हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डू नॉट कीप एनीबडी ऑन पेडेस्टल। सो फ्रेंड्स, ये बात यहाँ से चालू होती है कि क्या हम अपने आप को सच्ची में सीरियसली लेते हैं? क्या हम अपने वजूद को, अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को अपना कुछ हैसियत समझते हैं अपनी लाइफ में? अगर आप अपनी लाइफ में अपनी हैसियत समझते हैं तो आप कभी भी किसी को भी पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू करते हैं तो हमें पता होता है, चाहे हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा सेल्फ वर्थ कम नहीं होता। वी आर वैल्यूएबल, वी आर रिस्पेक्टेबल। कभी कभी हम अपनी जीवन की बहुत जगहों पे कुछ कुछ कमियां महसूस करते हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियली कमी फील करता है, कोई एकेडमिकली कुछ कमी फील करता है, कोई फिज़िकल एट्रीब्यूट्स में कोई कमी फील करता है, और हो सकता है कोई एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहता है, उसमें वो कमी फील करता है। उसे लगता है मेरी लाइफ इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन हमें कभी भी अपने आप को कमतर या अपनी वैल्यू को, अपने काम को ज़ीरो नहीं समझना। अब इस बात का क्या लक्षण है कि हम अपने आप को ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं या ठीक समझ रहे हैं या नहीं? जब आप कभी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जो आपको इज्जत नहीं दे रहा, जो आपको इग्नोर कर रहा है, या वो बातों बातों में आपके साथ कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे आप अंदर से हर्ट हो जाते हो, लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ फिर भी जुड़े रहना चाहते हो। अगर आपका एटीट्यूड इस तरीके का है तो इसका मतलब आप अपनी सेल्फ वर्थ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आप सामने वाले को, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा है, ये नहीं है कि सामने वाला सच्ची में बहुत ज़्यादा कैपेबल है। शायद आपने अपनी किसी कमज़ोरी को उसके साथ कंपेयर करके, उसकी स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करके अपने आप को कुछ कम फील कर लिया है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो जो, क्योंकि आप उसको वैलिडेशन आप ही दे रहे हैं कि आप बहुत कुछ हो मेरी नज़रों में। क्यों? आप ऐसा वैलिडेशन कैसे दे पा रहे हैं जब वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको माइनर एक जेस्चर शो कर रहा है जहाँ वो दिखा रहा है कि वो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, जैसे आपकी कैपेबिलिटीज़ को वो अपने आगे कम समझ रहा है, आपको बातों बातों में ये जतला रहा है कि वो बहुत काबिल है और आप कुछ भी नहीं हैं। को कैसे जतला पा रहे हैं कि आप कम हैं? क्या आपको एक माइनर, एक फाइन, एक लाइन पता है? जब आप दूसरे को बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ओवर लव दे रहे हैं, उनकी, आपके लिए कोई भी गलत कमेंट को आप लाइटली ले रहे हैं, आप उनकी किसी भी बात को, जहाँ वो आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ओ इट इज़ फॉर फन, तो वहाँ पे आप अपना सेल्फ वर्थ बहुत कम कर रहे हैं। और क्योंकि आप इतने नतमस्तक हैं कि आपको इतना डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है इनडायरेक्टली, फिर भी आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ प्यार, रिस्पेक्ट, आप बिल्कुल उन्हें इज्जत दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, और आपका यही रीज़न दूसरे व्यक्ति को वैलिडेशन दे रहा है कि शायद उसमें कोई सुपियोरिटी है, शायद वो आपसे सुपीरियर है। तो फ्रेंड करूँगी, वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद एनी वन, इवन यू कैन टीच दिस थिंग टू योर चाइल्ड एज वेल, कि वेन एवर समवन इज इंटरेक्टिंग विद यू विदाउट रिस्पेक्ट, यू शुड नॉट टेक दिस थिंग लाइटली। क्योंकि अगर आप सामने वाले को अपने व्यवहार से, तौर तरीके से, अपने सबमिसिव नेचर से ये दिखा देंगे कि वो पता नहीं क्या है, तभी आप उन्हें पलटकर कोई बात नहीं कह रहे, उनकी डिसरिस्पेक्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इससे उनको पता चलता है कि आपने उनको पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ है। हमेशा व्यवहार को रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंट का हो, चाहे आप चाहे वो किसी भी कोई भी बड़ा आपके सामने हो, लेकिन अगर उनका व्यवहार एप्रोप्रिएट नहीं है, हमेशा आप किसी को भी इतना सर पर मत चढ़ाइए। आप उन्हें तो पेडेस्टल पे चढ़ा रहे, जैसे ही आप सामने वाले को पेडेस्टल पे चढ़ाते हैं, आप खुद ब खुद नीचे हो जाते हैं।
इसीलिए फ्रेंड्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है इसीलिए फ्रेंड्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद से अपनी वैल्यू कीजिए। आप अपने मन में फ़ील कीजिए कि मेरी वैल्यू है, आई एम समथिंग। अब इससे कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप में बहुत कैपेबिलिटी हो, आपका कोई बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत वर्किंग होने चाहिए। नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। सेल्फ वर्थ इज़ अबाउट वेयर यू फील कि वेदर आई एम डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग, आई माई सेल्फ रिस्पेक्ट माई सेल्फ। और उससे क्या होता है कि आप लोगों को अपने साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं करने देते, गलत ट्रीट नहीं होते हैं। इससे जो आपकी वजूद है, नाउ यू आर शोइंग अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। बिकॉज अगर उनके पास कोई बहुत बड़ी कार है और आपके पास नहीं है, और वो आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हैं को इनडायरेक्टली, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, यू आर इग्नोरिंग देम। आप उन्हें इतना ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दे रहे, मीन्स आप उनको ये शो कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी कितनी भी बड़ी है, आपका घर कितना भी बड़ा है, आप कितने भी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, इट डज़ंट मैटर। और इट डज़ंट मीन कि आपको ये राइट मिल गया है कि आप हमें डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। लाइफ में किसी को भी ऐसे पेडिस्टल पे ना चढ़ाएं कि वो आपको ही वैल्यू ना करें। If you seeing someone is disrespecting you, just keep your distance with that person. I hope आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो आप अपने बच्चों को, अपने आप को सिखा सकते हैं। कई बार मैंने बहुत सारे लोग देखे, वो बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, और आपने एक लाइन सुनी होगी, अच्छों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो मैंने एक लाइन सुनी थी जो मुझे बहुत एप्रोप्रिएट लगी थी कि अच्छों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता, समझदार के साथ कभी भी बुरा नहीं होता, बेवकूफ़ों के साथ बुरा होता है। पहले हम इस चीज़ को ऐसे ग्लोरीफाई करते थे कि जो भोले होते हैं ना, अरे उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। भोले होना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। वन शुड बी सेंसिबल इन देयर लाइफ। अगर हम अपनी लाइफ में सेंसिबल हैं तो कभी भी आपका कोई एडवांटेज ले ही नहीं सकता, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकता। सो आई फाउंड दिस लाइफ स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in your social interaction and personal interaction as well. So friends, I found this life skill very very important to discuss. I hope आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लगा कि ये टॉपिक वाकई ही किसी की लाइफ में कोई चेंज ला सकता है, शायद उनकी सेल्फ वर्थ उनको वापस मिल जाए, शायद उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनको वापस मिल जाए, तो आप ये मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।